हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो ये लास्ट लेक्चर है फंक्शन का। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि किसी फंक्शन का हम लोग इन्वर्स कब पॉसिबल होगा। पहली चीज़ तो हमें ये सीखनी कि इन्वर्स कब पॉसिबल होगा। तो देखो, किसी भी फंक्शन का कंडीशन क्या है इन्वर्स निकालने का, मतलब पॉसिबल कंडीशन। पहली चीज़ कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ कि ऑनटो होना चाहिए। अब 1 1 और ऑनटो आप पहले पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं रहा हूँ क्या है क्या नहीं है। इन दोनों का नाम मिला के अगर हम प्लस कर दें, इन दोनों मतलब 1 1 भी हो और ऑनटो, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब इनवर्स उन्हीं फंक्शन के लिए पॉसिबल है जो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मतलब 1 1 भी हो और ऑनटो भी हो, दोनों साथ साथ होना चाहिए, कोई एक से काम नहीं चलेगा। तो अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इन्वर्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो अगर मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है तो इसको ऐसे लिखते थे, तो इन्वर्स को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एफ यहाँ पे -1। तो अगर यहाँ पे ये लिखा रहेगा, इसका मतलब इस फंक्शन का ये इन्वर्स है, ठीक है। ये इसका नोटेशन हो गया। अब कोई ये मत बोल देना कि सर मैं तो इसको ये लिख दूंगा क्योंकि -1 पावर है, नीचे चला जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये एक अलग सिंबल है इन्वर्स के लिए और ये अलग चीज़ है, ओके। अगर हमको इस पे -1 लगाना ही होता, मान लो पावर में कहीं आता है तो यहाँ -1 लगता, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ हो जाती पावर वाली, ओके। तो अब कुछ चीज़ें हैं, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ हो जाता है, एफ इनवर्स हो जाता है, ठीक है। और सिमिलरली रेंज जो होगा एफ का, वो अब डोमेन बन जाता है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, वो ए से बी में डिफाइंड है। अब आप बोलो कि एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, तो वो बी से ए में डिफाइंड होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका रेंज डोमेन बन गया और इसका देखो डोमेन रेंज बन गया, ठीक है। तो यही आपका इसमें बेसिक चीज़ें हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसके, वो भी हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टी है कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स इज मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, मिरर इमेज होता है, लेकिन किसके अबाउट, अबाउट y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये आपने साइन का ग्राफ बनाया, ठीक है, बना लिया आपने, बताया भी था मैंने। अब आपसे पूछा जाए, ये है आपका y इक्वल टू एक्स, और आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि इसका मतलब साइन एक्स का तो ये ग्राफ है, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसी का मिरर इमेज ले लोगे। तो इसका मिरर इमेज कैसे लोगे, ये इधर जा रहा है तो यानी इसका मिरर इमेज ऐसे जाएगा, है कि नहीं, ये दूर गया ऐसे करते करते, ठीक है। ऐसे ही इसका मिरर इमेज लोगे तो ये किधर भागेगा, ऐसे करते हुए ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, साइन इनवर्स। ये मैंने बस एग्जांपल दिया, आगे हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे ग्राफ बनता है। मतलब मैं एक तरह से इसके अबाउट आप इमेज लोगे। जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसा बन रहा है, ये है y इक्वल टू एक्स लाइन और ये आपका मिरर है। तो मिरर से जितने डिस्टेंस पे कोई चीज़ है, जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है, तो मिरर से जैसा इधर से दिख रहा है वैसा ही सिमेट्रिकल ऐसा दिखेगा, तो यानी इसके अबाउट ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसका इन्वर्स हो गया ये वाला, और ये इसका एफ एक्स हो गया। तो इस तरह से पहला प्रॉपर्टी इसका है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी में आप ये देखो कि दूसरा प्रॉपर्टी है कि ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू एक्स।
ठीक है, तो ये भी है, इसका भी ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल होगा y इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो वो तो पहले केस में हो गया, इसको बताने की जरूरत नहीं है, मिरर इमेज के हिसाब से आप सिमेट्री देख रहे थे। थर्ड वन इज इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन is unique and also very important also bijective। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, और अगर वो इनवर्स निकाल सकते हैं तो हमेशा यूनिक होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कुछ आंसर आएगा दूसरे का कुछ आंसर आएगा, एक ही उसका यूनिवर्स पॉसिबल है। और अगर फंक्शन का इनवर्स आप निकाल रहे हो बाइजेक्टिव फंक्शन का, तो वो भी बाइजेक्टिव होगा। मतलब कि अगर एफ एक्स बाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स एक्स बाइजेक्टिव ही होगा। ये तो मतलब क्लियर बात हो गई कि मतलब इनवर्स होगा निकलेगा तो बाइजेक्टिव होगा ही होगा, क्योंकि इनवर्स पॉसिबल ही कब है, जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। ओके, तो घुमा फिरा के करने वाली बातें हो गई। इसमें भी यही है कि इनवर्स पे अगर मान लो आप इनवर्स फंक्शन का इनवर्स ले लेते हो तो एफ आ जाता है, ये भी सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा का उल्टा सीधा होता है। पांचवी प्रॉपर्टी है कि अगर एफ एंड जी जो है वो क्या है, दोनों बाइजेक्टिव हैं, दोनों बाइजेक्टिव हैं और उसका गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, तब आप लिख सकते हो कि गॉफ का इनवर्स क्या हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है फॉग इनवर्स जी इनवर्स। मतलब गॉफ का ये फंक्शन जो है इसका इनवर्स जो लोगे और इसका एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप ये ले रहे हो, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे अगर गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। ओके, ऐसे ही मान लीजिए फॉग के लिए भी है। मान लीजिए यहाँ फॉग इनवर्स आपने लिखा तो यहाँ क्या आ जाएगा, सीक्वेंस उलट जाएगा, यहाँ जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स हो जाएगा। तो ये तो आप समझ ही जाओगे। छठवां देखो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो एफ इनवर्स एक्स भी क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, यही सब प्रॉपर्टी है। सेवेंथ है कि एफ और जी, मान लो एफ इज इक्वल टू जी इनवर्स है या जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स है, तो उसका फॉग क्या होगा। तो उसका फॉग देखो भाई, फॉग ऑफ जी क्या था, एफ इनवर्स एक्स। तो ये इनवर्स कैंसिल होके एक्स आ गया। अगर आप इसका गॉफ निकालो तब गॉफ ऑफ एफ क्या था, जी इनवर्स, तो भी ये कैंसिल हो गया, तो ये एक्स आ गया। ठीक है ना, जैसे सपोज फंक्शन मान लो साइन एक्स है, ठीक है, तो साइन एक्स है और आपने साइन बाहर ले लिया, साइन इनवर्स एक्स ले लिया, तो ये कैंसिल हो गया, एक्स आ जाता है कि नहीं। तो यही उसने बोला है कि अगर दोनों फंक्शन आपस में इनवर्स होते हैं, ठीक है, तो उनका जो वैल्यू आएगा वो एक्स के बराबर आएगा। तो यही 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, आपको ध्यान में रखना है। और तो अब हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग, इसका कुछ स्टेप्स हैं, वो प्रोसेस फॉर फाइंडिंग इनवर्स, प्रोसेस फॉर फाइंडिंग इनवर्स। तो पहला स्टेप है स्टेप 1। पहला काम आपको क्या करना है खुद बताइए, चेक बाइजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अगर फंक्शन का पहले 1 है कि ऑन टू है कि ये आपको चेक करना है। अगर वो नहीं रहा तब तो आप इनवर्स निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, फिर आपको क्या करना है, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई। देखो यहाँ पे स्टेप हम लोग जैसा रेंज निकालने के लिए कर रहे थे ना फंक्शन में, वही करेंगे बस। और जो रेंज निकालने के लिए हमें फंक्शन मिलता था वही आप करने जा रहे हो। एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करोगे और क्या करोगे, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ
y, ठीक है। थर्ड स्टेप आप देखो, स्टेप 3, रिप्लेस x बाई एफ इनवर्स x। यही आपका x जो था वो क्या हो गया, f इनवर्स x हो गया, एंड y बाई x, ये आपको इनवर्स मिल गया, ठीक है। तो यही है, सिंपल से प्रोसीजर है, ऐसे ही हम लोग रेंज के लिए कर ही रहे थे। तो क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 1। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 1, तो आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो अब मैं इसका ऑन टू प्रूफ करने और इनटू प्रूफ करने, ऑन टू इनटू के लिए मैं इसको ये लिमिट दे देता हूँ, आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आपका ये होमवर्क हो गया। अब हर क्वेश्चन में आपको ये काम करना है, तो ये आप मेरे से पूछ लेना अगर डाउट होता है। पहला आपको इसको 1 1 और ऑन टू आप प्रूफ करिएगा। मैं बोलता हूँ कि ये है, ठीक है, 1 1 प्लस ऑन टू होगा, ये चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ये दिया हुआ फंक्शन, अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 1 क्या था, मैंने बाइजेक्टिविटी मान लो चेक कर लिया, तो ये आ गया बाइजेक्टिव, यानी अब इनवर्स पॉसिबल है। अगला स्टेप क्या है, एफ एक्स को वाई मान लो, तो एफ एक्स को मैंने वाई माना। फिर क्या बोला है, एक्स की वैल्यू निकालो किसके टर्म्स में, वाई के टर्म्स में। एक्स की वैल्यू निकालो वाई के टर्म्स में, ठीक है भाई। तो इसको हमने एक्स को निकाला, तो ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स, और यहाँ से एक्स को मैं इधर लेते आया तो हो गया वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई, तो एक्स इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस, ठीक है। अब क्या बोला है कि x को f इनवर्स x से रिप्लेस कर दीजिए, यही तो आपका इनवर्स है, और y को x से रिप्लेस कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये आपका इनवर्स आ गया, ठीक है। कितना सिंपल सा अप्रोच है, कुछ आपको करना नहीं है, आप पहले से करते भी आ रहे हैं, बस आप ये जानते नहीं थे कि यही इनवर्स होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू 2 पावर x माइनस एक्स माइनस 1, और क्या दिया है कि x इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ओके, पहला स्टेप, इसको y मानिए। पहला स्टेप आप कर लेना बाइजेक्टिव, और 1 1 इसको प्रूफ करके दिखाना, मुझे नहीं होता है तो मुझसे बताना। ओके, ये हो गया। अब इसका 2 पावर हटाना है, तो मैं क्या करूं, इसको क्या करूं, मैं log 2 बेस ले लेता हूं। log 2 बेस अगर इधर लेता हूं तो इधर 2 बेस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, बस x माइनस 1 बचेगा, x इंटू एक्स माइनस 1। ओके, ये हो गया। इसको मैं इधर क्वाड्रेटिक बना लिया, यही तो हम लोग रेंज के लिए करते थे, और क्या करते थे, कुछ नहीं। ओके, अब यहाँ से आप क्या करोगे, बस आपको x की वैल्यू निकालनी है, किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। तो x की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू आप निकाल लो इस क्वाड्रेटिक से, सीधाचार फॉर्मूला लगा के, प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 log 2y अपॉन 2। तो यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, कौन सा वैल्यू लोगे, देखो, क्योंकि यहाँ पे आपके डोमेन में दिया कि 1 से बड़ा होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ माइनस कर देंगे तो ये 1 से बड़ा नहीं आएगा, यानी हमारा आंसर माइनस वाला कैंसिल, नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, और हमारा फाइनल इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 log 2y अपॉन 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अच्छा, y को भी हमें रिप्लेस करना है, तो y को हमने x से रिप्लेस कर दिया, ये हमारा इनवर्स आ गया, है कि नहीं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं ये सब। ओके, अब देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अलजेब्रा के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो a पावर y लिख सकता हूँ दोनों साइड a बेस ले लिया, तो हमने log कैंसिल हो गया, यहाँ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट। यहाँ पे एक कैच है, कैच क्या है कि आपको एक अलजेब्रा का यहाँ पे यूज करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे सोच सकते हो,
ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। ये आप डायरेक्ट सोच रहे हो, ये कोई स्टेप मतलब आपको अपने आप सोचना है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 होगा, दिख रहा है। अब इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो गया ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू हमने ए पावर वाई मानी है, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि रूट किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो यहां हमें मिल गया इसकी वैल्यू कितनी मिल गई भाई, 1/ay, क्योंकि ये नीचे जाएगा। अब 1/ay को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर गया तो -y लिख सकते हैं, a पावर -y। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आप एक चीज देखो, इन दोनों को, इसमें से इसको अगर मैं माइनस कर देता हूं, इसमें से इसको माइनस करता हूं, तो हमें क्या मिलेगा, ये अंडर रूट वाला कैंसिल हो जाएगा और यहां क्या बचेगा, 2x बचेगा। इसमें से इसको माइनस किया हमने, तो a इधर राइट साइड में भी ऐसा होगा, ay माइनस ऐसा होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ay माइनस, ठीक है। अब आपसे क्या, ये x आ गया y के टर्म्स में, अब आप क्या करोगे, ये हो गया आपका इनवर्स, और y की जगह पे आप क्या कर देते हो, x लिख देते हो, ठीक है। तो ये आपका इनवर्स आ गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको सामने आएंगे और आपको मजे मजे में कर लेना है। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में। इसको हमने y मान लिया, पहला स्टेप हमने, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो देखो बहुत सा तरीका है। 10 पावर x को पहले एक साथ लिख लेते हैं, तो ये 10 पावर x हो गया, ये इनवर्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 पावर x। ऐसे इसको भी लिख लिया, अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 10 पावर 2x बन गया, ये -1, ये 10 पावर 2x प्लस 1 है कि नहीं। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा y इंटू 10 पावर 2x प्लस y इज इक्वल टू 10 पावर 2x माइनस 1। ओके, अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 पावर 2x वाले वेरिएबल्स को, इसको मैंने एक साथ लिया तो ये हो गया y माइनस 1, इसको मैं इधर ले गया तो हो गया -y माइनस, ओके, 10 पावर 2x, इधर से माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया y प्लस 1, और ऐसे इधर चला गया, ये माइनस को मैं अंदर ले गया तो ये बन गया 1 माइनस वाई। इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई लिख सकते हैं। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम 10 बेस क्या करें, इसमें लॉग ले लें 10 बेस पे, तो दोनों साइड लॉग 10 बेस ले लेते हैं, तो ये बन गया इधर 2x और इधर लॉग 10 बेस, है कि नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 log 10 बेस 1 प्लस वाई माइनस। अब आपको क्या करना है, इनवर्स यही आ गया, अब इसको आप बोल सकते हो f इनवर्स x, और यहाँ पे आप y की जगह पे x से रिप्लेस कर दो इसको, तो ये आपका इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया तो आप 2-3 बार आपको हो सकता है देखना पड़े, इसको आप ध्यान से समझ लेना। तो वो ये सब अभी जो हम लोग ये सब कर रहे हैं ये अलजेब्रा है, ठीक है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे और आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आराम से आप सोचोगे ही ऐसे, अभी आप सोच नहीं पा रहे हो लेकिन आगे आप ऐसे ही सोचोगे कि यार इसको तो ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एक और क्वेश्चन है कि f जो है 2-4 से लेके 1-3 तक डिफाइंड है, ठीक है। इसका डोमेन 2 से 4 दिया है। कौन सा फंक्शन है भाई, तो फंक्शन इज x माइनस ऑफ x/2, ठीक, ओके। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, इनवर्स पूछा जा रहा है। पहली चीज तो ये है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है,
तो अगर आप इसको y मान भी लेते हो तो यहाँ से x को कैसे अलग करोगे, अलग करने की दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कैच कहाँ पे है, कैच यहाँ पे है। जो x अगर आप ऐसे देखो, अगर x जो है 2 से 4 है ओपन इंटरवल में, तो इसका x/2 कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 2 के बीच में। और अगर x/2 1 से 2 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ क्या होगा, वैल्यू 1 ही तो होगा। ठीक है ना, यानी कि हम इसको डायरेक्ट ये लिखने के बजाय डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं इस डोमेन के लिए। अब तो आसान काम हो गया, अब क्या करूं मैं, अब तो हो ही गया। y इक्वल टू एक्स माइनस 1 तो x इक्वल टू वाई प्लस 1, तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, y को x की जगह पे रिप्लेस कर दो, ये आपका इनवर्स आ गया। तो यहाँ पे कैच क्या था, ये। ठीक है, तो फंक्शन में इसीलिए आपको जितना ज़्यादा फंक्शन में कमांड होगा उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे इस चैप्टर को, और अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो, और अगर ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो फिर बात ही अलग हो गई। अच्छा, एक और चीज़ है, एसिम्प्टोट क्या होता है। एक चीज़ है एसिम्प्टोट, हालांकि इसको आप आगे देखोगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे मान लो y फंक्शन कोई है y इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो इसका ग्राफ जब आप बनाओगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा। एसिम्प्टोट का मतलब ये होता है कि अगर आप x की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हो तो फंक्शन क्या हो जाए, टेंडिंग टू 0 होने लगे। ठीक है, और अगर आप y की वैल्यू 0 रख, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट होने लगे। मतलब कोई ना कोई एक क्या हो जाए, इनफाइनाइट होने लगे। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो है ये वाला ये किसका है, ये है y एक्सिस। तो y एक्सिस का क्या हो गया, y एक्सिस का इक्वेशन, यहाँ पे x क्या है, 0 है। ये सब हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे तो चिंता मत करिएगा 11th वालों। x इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे x हर पूरे लाइन पे x 0 होता है और इस पूरे लाइन पे y 0 होता है। तो ये हो गया y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो इसका दो एसिम्प्टोट्स हो गए, क्या, एक y एक्सिस और एक x। इसका मतलब ये हुआ, एसिम्प्टोट किसको बोलेंगे, कि जहां पे फंक्शन क्या हो जाए, या तो x की वैल्यू इनफाइनाइट रखने पे क्या देने लगे, 0 देने लगे, या फिर y की वैल्यू इनफाइनाइट देने लगे, कब, जब x 0 रखा जाए। ठीक है, तो वो उसके एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे। ये एसिम्प्टोट क्या होगा, जनरली स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसी के अबाउट ये फंक्शन ऐसे मूव करेगा, एसिम्प्टोट। जैसे मान लो ऐसा कोई है, ये फंक्शन है, ऐसा कोई फंक्शन बन रहा है, और ये मान लो ये y इक्वल टू 2 है। तो अगर बोला जाए इसका एसिम्प्टोट क्या है, तो ये एसिम्प्टोट इसका x इक्वल टू, सॉरी y इक्वल टू 2 है, क्योंकि y इक्वल टू 2 इसका एसिम्प्टोट हो गया। ठीक है, तो एसिम्प्टोट के भी क्वेश्चन आपको डीवीपी में मिलेंगे, तो 11th वाले अभी स्किप कर सकते हैं उसको, और 12th वाले ज़रूर ट्राई करेंगे कि इसमें एसिम्प्टोट्स का, और पूछेंगे भी ज़रूर अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, तो एसिम्प्टोट के क्वेश्चंस आप करेंगे।